माता भुवनेश्वरी आदि शक्ति दुर्गा माता की 10 महाविद्याओं में से 5वीं महाविद्या है। देवी भागवत पुराण के मुताबिक इसी रूप में उन्होंने त्रिदेवों को दर्शन दिए थे। माता पार्वती के बार बार पूछने पर भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, नात्र चित्र विशुद्रवा नारी मित्राणी तृषणम नवा प्रयास बाहुल्यम सम्या समाधिकम। हे महादेवी, मैं भुवनेश्वरी मंत्र सुनाता हूँ, तुम सुनो। भुवनेश्वरी नाम बीज में माया बीज और अंत में नमः संयोग करने से चतुर्दश भुवन में यह एकाक्षरी विद्या विस्तृत है। इस विद्या के समान दूसरी कोई विद्या भी ज्ञान साधन में समर्थ नहीं है। इसमें ना तो चित्त शुद्धि की आवश्यकता है और ना मंत्रों में मित्र की, तथा इसमें किसी प्रकार के अधिक प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। इस विद्या का जो मंत्रार्थ ज्ञाता चिंतन करता है उसके हाथ में निरंतर सब सिद्धियां विराजित होती हैं, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है कुलदीप और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल फैक्सदीप पर। और आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं एक ऐसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के बारे में जिसके बारे में बहुत ही कम बात की जाती है और दुनिया के बहुत ही कम लोग इस विषय की गहराई के बारे में जानते हैं। आज का विषय माँ भुवनेश्वरी ग्रंथ से लिया गया है। ये एक ऐसा रहस्य है जो आपके जीवन में हर खुशी लाकर दे सकता है और इस बात को मैं नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव ने कहा है। माता भुवनेश्वरी का मंत्र ह्रीम, जिसके बारे में आपने यही सुना होगा कि ह्रीम मंत्र का जाप करने से आपको सब कुछ मिल सकता है। लेकिन मैं आज इस मंत्र के कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आपने आज तक नहीं सुने होंगे, जिससे आपके जीवन में दुख दर्द चले जाएंगे और आपकी जो मनोकामनाएं हैं वो पूरी हो जाएंगी। क्योंकि इस विद्या का प्रमुख कार्य यही है कि यह मनोकामना को अतिशीघ्र पूरा करती है। लेकिन सिर्फ ही मंत्र से नहीं, इसके साथ और भी कुछ करना पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति माँ भगवती के बीज मंत्र का रोज जाप करता है और वह व्यक्ति अपने भोजन को इस मंत्र से अभिमंत्रित करके ग्रहण करता है तो वह भोजन खाने वाला व्यक्ति कभी गरीब नहीं रहता। और भोजन अभिमंत्रित करने के लिए आपको बस इतना ही करना है कि हाथ में जल लेकर मंत्र का जाप करते हुए वह जल अपने भोजन की थाली के चारों ओर घुमाना है और माँ भगवती को प्रणाम कर अपने भोजन में से एक निवाला अलग निकालकर आप अपना भोजन कर सकते हैं। आपको कुछ ही दिन में इसका असर देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, आज हम जिंदगी की भागदौड़ में इतने व्यस्त हो गए हैं कि हम अपने धर्म से जुड़ी हुई उन विद्याओं और ज्ञान को भूल चुके हैं जिसके आगे कोई भी विज्ञान टिक नहीं सकता। ऐसा कोई विज्ञान नहीं है जो इंसान के भाग्य को बदलने की शक्ति रखता है, लेकिन यह रहस्य वास्तव में दुनिया के किसी भी इंसान का भाग्य बदलने की शक्ति रखता है। मैं गर्व से कहता हूँ कि हमारे सनातन धर्म में, प्राचीन वेदों में और ग्रंथों में आज भी ऐसा ज्ञान मौजूद है जो दुनिया के किसी भी व्यक्ति का भाग्य बदल सकता है और किसी भी मनोकामना को पूरा कर सकता है। हिंदू धर्म के प्राचीन वेदों में, ग्रंथों में आज भी ऐसे गुप्त रहस्य हैं जिनके आगे आज का एजुकेशन सिस्टम एक बोने की तरह दिखाई देता है। क्योंकि दोस्तों, आज भी ऐसे अनगिनत प्रश्न हैं जिनका उत्तर किसी भी विज्ञान के पास नहीं है। जब मैं इन वेदों और ग्रंथों को पढ़ता हूँ तो उनमें वे सभी बातें बताई गई हैं जो एक साधारण से व्यक्ति को एक राजा तक बनाने में सक्षम है। प्राचीन काल के वेदों में ऐसे गुप्त ज्ञान छिपे हैं जो एक मरते हुए इंसान को भी जिंदा कर सकते हैं। वास्तव में हमारा प्राचीन वेद और ग्रंथ हमारे जड़ें हैं और यही जड़ें हमें और भी मजबूत करने में हमारी मदद कर सकती हैं अगर हम इन्हें समझें और इनसे जुड़े रहें। अब आगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये हजारों साल पुरानी ऐसी विद्या, तकनीक, क्रिया जो भी आप कहें, ये एक ऐसी साधना है जो किसी भी व्यक्ति के जीवन को कुछ ही समय में बदलने की सामर्थ्य रखती है। मेरा मोटिव आपको आपकी जड़ों से अवगत कराना है ताकि आप अपनी जड़ों के साथ हमेशा हमेशा के लिए जुड़े रहें और आप अपनी जड़ों को बेहतर मजबूत कर सकें, जिससे आप अपने जीवन को ऐश्वर्यमान और निरोगी बना सकें। मेरा साथ दीजिए और इस वीडियो को आगे शेयर जरूर करिए ताकि सारी दुनिया में ये ज्ञान पहुंच सके और लोगों का जीवन संवार सके। दोस्तों, यहाँ दी गई सारी जानकारी हिंदू धर्म ग्रंथों और वेदों पुराणों से ली गई है, मतलब ये कभी किसी का नुकसान नहीं कर सकती। वीडियो को अभी से लाइक कर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारी आपको बराबर मिल सके। दोस्तों, काफी मेहनत और प्रयासों के बाद ऐसा कंटेंट बन पाता है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग मेरा साथ जरूर देंगे। इस विद्या के बारे में महायोगी गोरक्षनाथ ने अपने ग्रंथ कपाल वेदी में कहा है कि इस साधना को पूर्ण करने के लिए व्यक्ति के पास स्वतः ही लक्ष्मी का आगमन होने लगता है। उस व्यक्ति को वो चिंता ये नहीं होती कि वे धन कैसे कमाए, परंतु चिंता इस बात की होती है कि वह उस धन को कैसे खर्च करे। यह एक ऐसा रहस्य है जो आपके जीवन में हर प्रकार की खुशी ला सकता है और इस बात को मैं नहीं कह रहा हूँ, यह बात स्वयं महादेव ने माता पार्वती को भुवनेश्वरी रहस्य ग्रंथ में बताया है। अब मैं आपको इस रहस्य के बारे में कुछ गुप्त बातें बताने जा रहा हूँ और आगे इस क्रिया को कैसे करते हैं उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। इस रहस्य को जानने के लिए माता पार्वती ने महादेव से कई बार विनती की, उसके बाद कहीं जाकर महादेव ने इस रहस्य को बताया था। क्योंकि यह रहस्य अत्यंत गुप्त और चमत्कारी है, माँ भुवनेश्वरी रहस्य ग्रंथ में महादेव माता पार्वती से कहते हैं, यह विद्या संपूर्ण फल देने वाली है और इस विद्या को पाने वाला अभागा व्यक्ति भी भाग्यवान हो जाता है और जो दुखों में पड़ा हुआ है उसे सुख प्राप्त हो जाता है। यह संसार में सौभाग्य प्रवाती है। इस विद्या के स्मरण मात्र से ही अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। गरीब धनी हो जाता है, गूंगा भी बोलने लगता है। जिस सिद्धियों को साधक चाहता है
उन्हें वो प्राप्त कर लेता है। एक कथा के अनुसार भगवान राम जब पुनः राज तिलक के लिए बैठे तो गुरु वशिष्ठ ने उन्हें समझाते हुए कहा था, हे राम, इस जगत में दरिद्र व्यक्ति के लिए अपने लोग भी पराये हो जाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति संपन्न है, धनवान है, उनसे तो पराये लोग भी अपनों जैसा बर्ताव करते हैं। इसलिए हे राम, धनवान और वैभव युक्त बनो और इस कार्य हेतु महामाया भुवनेश्वरी देवी की साधना संपन्न करो, क्योंकि इसके अतिरिक्त कोई और विकल्प नहीं है। अगर अटूट और कभी न खत्म होने वाले संपन्नता, वैभव और लक्ष्मी प्राप्त करने हेतु बस एकमात्र यही रास्ता है, और यह बात तो किसी से छुपी नहीं है कि राम राज्य कितना अति प्रिय, संपन्न और हर्षयुक्त रहा है, और यह सब भुवनेश्वरी साधना से ही संपन्न हो सका। जब अर्जुन ने अपने गुरु दत्तात्रेय से एक साथ भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति का उपाय पूछा तो गुरु दत्तात्रेय ने भी 2 टूक स्पर्श उत्तर दिया था, बस अगर तुम वास्तव में इन दोनों के लिए उत्सुक हो तो बाकी सब विधान छोड़ दो और मात्र महामाया माँ भुवनेश्वरी की साधना करो, जिससे तुम्हें यह सब सहज ही उपलब्ध हो जाएगा। इसके अतिरिक्त दूसरा कोई और रास्ता नहीं है। जो व्यक्ति इस साधना को सिद्ध कर लेता है उसके लिए तो साक्षात देवराज इंद्र का सिंहासन भी तुच्छ होता है। यह धनवान और महाधनवान योगी में महायोगी और ज्ञानियों में महाज्ञानी कहलाता है। इस साधना के उपरांत उस व्यक्ति की कुंडली के सभी चक्र जागृत हो जाते हैं, समाज में उसे पूर्ण सम्मान और ख्याति प्राप्त होती है। जो व्यक्ति इस साधना को सिद्ध कर लेता है उसके लिए तो साक्षात देवराज इंद्र का सिंहासन भी तुच्छ होता है। दोस्तों, इसके बारे में ज्यादा कुछ क्या कहा जाए। ऐसा व्यक्ति पूर्ण सम्मोहन से युक्त सुंदर और स्वरूपमान हो जाता है, और अगर ऐसे में किसी ने उस व्यक्ति को निहार लिया, वह उससे बार बार मिलने की इच्छा रखता है। ऐसे व्यक्तियों के आगे उसके शत्रु उसके आगे नतमस्तक रहते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने आप में ही संपूर्ण ज्ञान, ज्योतिषार्य, हस्तरेखा आदि में पारंगत हो जाता है। दोस्तों, अगर आप भी माँ आदिशक्ति को मानते हैं तो यह वीडियो आगे जरूर देखें, अदरवाइज आप इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं, क्योंकि यह वीडियो उन्हीं के लिए है जो आज भी खुद और अपने ईश्वर पर विश्वास रखते हैं, जो आज भी अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं। इस भुवनेश्वरी विद्या साधना में सफलता प्राप्त करने वाला साधक जिस क्षेत्र में भी उतर जाता है, वह चाहे कला हो, विज्ञान हो, चाहे अध्यात्म हो या चिकित्सा, चाहे राजनीति हो, वह उसमें वो स्वतः और श्रेष्ठ प्राप्त करता है। माँ भुवनेश्वरी साधना का अर्थ है साधक समस्त प्रकार के भौतिक संपदाओं को प्राप्त करता हुआ साधना के उस उच्चतम स्थान को प्राप्त करे। भगवती माता त्रिनेत्र स्वरूप हैं, उनके 3 नेत्र हैं, अतः उन्हें नेत्रों द्वारा संपूर्ण लोगों को प्रकाशित करने हेतु कहा गया है। समस्त योनि में पोषण करने के फलस्वरूप उन्हें वृद्धा कहा गया है तथा उनके हाथ में शोभित अंकुश शासन के प्रतीक हैं। अब जानते हैं इस चमत्कारिक क्रिया को कैसे करना है। यह क्रिया छोटी सी है लेकिन बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली भी है। इसे आपको एक अनुष्ठान की तरह संपन्न करना है। मैं आपको सारे नियम आदि बताने जा रहा हूँ। एक पेंसिल और पेपर लेकर बैठ जाइए ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो। यह साधना आपको 21 दिनों तक लगातार करनी है। जब आप इस साधना को करें तो आपका मुख साउथ ईस्ट मतलब पूर्व दक्षिण की ओर होना चाहिए, और जब आप इसे करें तो आप किसी को भी इस साधना के बारे में ना बताएं। इसे आपको गुप्त रखकर ही करना है। अगर आपको किसी को कुछ बताना भी पड़ता है तो आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन इस मंत्र और साधना के बारे में कुछ भी नहीं बताना और ना ही अपनी इच्छा के बारे में बताना। सबसे पहले आपको इस साधना को शुरू करने से पहले आपको एक छोटा सा संकल्प लेना है। मैं एक एग्जांपल में आपको समझाता हूँ, जिसमें आपको अपने सीधे हाथ में एक चम्मच से थोड़ा सा जल लेना है और उसमें थोड़े से चावल और फूल रख लेने हैं। आप तुलसी के पत्ते भी रख सकते हैं और माँ भगवती और शिव जी का ध्यान करते हुए आपको संकल्प लेना है। जैसे कि मैं कुलदीप, गोत्र शिशवार, लखनऊ इस एड्रेस पर रहता हूँ। मैं इस तारीख में अपनी इस इच्छा पूर्ति के लिए 21 दिनों तक एक माला करने का संकल्प लेता हूँ। हे महादेव, हे माँ आदिशक्ति, मुझे मेरी इच्छा को पूर्ण करने का आशीर्वाद दें। मैं पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ इस अनुष्ठान को पूरा करूंगा। अब आपको मैं वो गुप्त मंत्र बताने जा रहा हूँ जो आपको हर रोज वो मंत्र का एक माला जाप करना है। वो मंत्र है ओम ह्रीं भुवनेश्वराय नमः। आपने आज तक एकाक्षरी मंत्र के बारे में सुना होगा, लेकिन वे कितना काम करता है ये तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन जो मंत्र मैंने आपको दिया है उसके बारे में खुद महादेव ने व्याख्या की है और इसमें जरा भी संदेह करने को कुछ रह नहीं जाता। ये मंत्र आपकी किसी भी मनोकामना को पूर्ण करने की शक्ति रखता है। अतः इस मंत्र की शक्ति का प्रभाव आपको तब पता चलेगा जब आप इसे करेंगे और आपकी लाइफ में चमत्कार होने लगेंगे। ये वास्तव में अत्यधिक शक्तिशाली मंत्र है। ये मानकर चलिए कि कोई मंत्र इस मंत्र की तरह अधिक फल और शक्तिशाली देने वाला नहीं है। इस मंत्र के जाप करने का प्रोसेस आप और अच्छी तरह से समझ लीजिए। इस मंत्र को करने के लिए सबसे पहले आपको श्री गणेश वंदना करनी है, क्योंकि कुछ भी कार्य करने से पहले श्री गणेश जी को पूजा जाता है। उसी के बाद आगे का कार्य सफल होता है। इसके बाद आपको माँ आदिशक्ति दुर्गा और महादेव की एक तस्वीर लेनी है और महादेव माता आदिशक्ति को प्रणाम करने के बाद इस मंत्र का उच्चारण करना है। याद रहे, आपको एक माला यानी 108 बार इस मंत्र का जाप करना है। आप चाहे तो माला की गिनती बढ़ा सकते हैं। आप चाहे तो 7 माला, 11 माला, 21 माला
एक दिन में कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो संख्या एक बार तय हो गई आपके संकल्प लेते हुए वही हर दिन होगी। आप उसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। इसलिए सोच समझकर जाप करने से पहले आपको माला की संख्या को तय करना है, जिसे किसी भी समय कर सकते हैं। वैसे ये प्रातः ब्रह्म मुहूर्त के साथ ज्यादा प्रभाव दिखाता है। अगर आपको ब्रह्म मुहूर्त का समय ना पता हो तो आप किसी भी मंदिर के पंडित पुजारी से पूछ सकते हैं और उसी समय नहाने के बाद इस क्रिया का प्रोसेस आप शुरू कर सकते हैं। साथ ही आपको अपना एक आसन बनाना है और 21 दिनों तक उसी आसन पर आपको ये क्रिया करनी है, जिसे कोई और यूज ना करे। गलती से कोई उस आसन पर बैठ गया तो आपका कमाया हुआ पुण्य वो पूरा उस इंसान पर चला जाएगा जो इस पर बैठ जाएगा। इसलिए इस बात का बहुत बहुत ध्यान रखें। इस क्रिया के कुछ जरूरी नियम है, उन्हें केयरफुल होकर ध्यान से इस क्रिया को करना है। आपको ये साधना 21 दिनों तक करनी है और आपके साथ किसी गुरु का होना भी जरूरी है। अगर आपका कोई गुरु नहीं है तो आप महादेव भगवान शिव को अपना गुरु मानकर इस साधना को कर सकते हैं। इस साधना को करते समय जरूरी है आपको अपने ऊपर काबू पाना, आपका मन इधर उधर ना भटके। कोशिश करें आप महादेव और आदि शक्ति की छवि का ध्यान करें, तभी ये क्रिया आपके लिए फलदायक होगी। अथवा नहीं, किसी भी साधना के लिए गुरु और मंत्र का विश्वास होना अति आवश्यक है, तभी आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई भी मंत्र के बारे में जानना है या समझना है तो आप मुझे सब्सक्राइब करके मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई भी मंत्र आपको उसकी क्रिया के बारे में जानना है या उसकी विधि के बारे में जानना है तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।